नमस्कार दोस्तों, स्टूडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है। हमारे शिक्षा मंत्री जी जो कि सामान्य प्रशासन मंत्री भी है, उनसे बात हुई और उन्होंने कुछ बातें कही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी सरकारी नौकरी के में मध्य प्रदेश के निवासियों को मिलेगी प्राथमिकता और शिक्षक भर्ती भी जल्द होगी। तो इसके बारे में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कुछ बातें कही है। अब जैसे ही ऐसी बातें होती है दोस्तों, सबसे बड़े मन में यही सवाल आता है कि चले कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। और अगर मैं खबर से अगर आपको हर्ट होता है, बुरा लगता है दोस्तों, इसमें मेरी गलती नहीं है। जो मेरे पास न्यूज़ आती है वो न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। मैं घर पर बैठ के तो इसको फॉर्म नहीं करता हूँ। ठीक है, ना ही मैं कोई अधिकारी हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता की बात कही गई है और शिक्षक भर्ती जल्द होगी। यहाँ पर थोड़ा इनका एक स्टेटमेंट देख लीजिए कि सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सरकारी नौकरी में मध्य प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। ठीक है, तो ये उनका कहना है कि प्रक्रिया चल रही है। तो ये दोस्तों कब से प्रक्रिया चल रही है, कितने महीने हो गए, अभी तक प्रक्रिया ही कंप्लीट नहीं हुई है। एक बात थोड़ा आपने ध्यान रखा, ये ही बात उपचुनाव से पहले आई थी। ठीक है, अब यही बात निकाय चुनाव के पहले आ रही है। तो ये चीज़ें इस तरह से है, आप समझ सकते हो। बाकी और अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता भी है दोस्तों, तो बहुत से कैंडिडेट शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपकी शिक्षक भर्ती पर कोई अभी असर नहीं पड़ेगा। आपका अगर नाम मेरिट लिस्ट में है, आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका नाम है मेरिट लिस्ट में, तो आपका आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, और ये पहले भी ये बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ था, आपको पता होगा। उपचुनाव से पहले, जब उपचुनाव हुए थे उससे पहले भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। और जैसे ही उपचुनाव खत्म हुए उसके बाद सब हर कोई भूल गया। अब जैसे ही और चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले और वापस ये बात निकल के आ रही है। ठीक है, तो यार करना हो तो करो, अदरवाइज मत कहो। ठीक है, नहीं चाहिए, करना है तो फटाफट करिए, अदरवाइज मत कहिए मत इन चीज़ों को। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न फैलता है, लोग बेवजह मन में एक आशा की किरण लेकर फिर काम करते हैं और फिर इसका इफेक्ट पड़ता है अदर स्टेट पर। फिर हम भले ही ना करें, लेकिन फिर अदर स्टेट के राज्य होते हैं वो कर देते हैं और हम बिना करे हुए रह जाते हैं। इसका ये असर पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कुछ महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 100% रिजर्वेशन देंगे। तो देखिए, हुआ कुछ नहीं, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा, अदर स्टेट के राज्यों की सरकारों पर दबाव बढ़ा कि वो भी कुछ करे ऐसा। ठीक है, जैसे कि आप हरियाणा का देख सकते हो, वहाँ पर प्राइवेट में कर दिया है। और कुछ राजस्थान में इससे संबंधित भी काम चल रहा है, राजस्थान की सरकार भी इस संबंधित काम कर रही है। तो ये इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। या तो फिर आप करिए या फिर ऐसी चीज़ें मत बताइए। ठीक है, तो बाकी दोस्तों इसमें आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।